तो आज क्या हो रहा है? आज हम अपना स्टोरी, अपना बता हॉरर स्टोरी। यूपी हम लोग वहाँ फरुखाबाद में रहते थे। तो हम लोग तो हम तो बहुत सबसे छोटे थे। मेरी 2 बहन बड़ी थी, एक भाई बड़े थे। तो हम ज़्यादा ही बाजार उजार से कुछ सामान खरीदने जाते थे। वहाँ पे एक वहाँ पे जैसे यूपी में मम्मी रहती थी। यूपी में वहाँ पे एक जैसे मज़ार नहीं होता है, मज़ार था। वहाँ पे लोग पहले तो बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। मिठाई उठाई ले जाकर फातिया करवाते थे। वहाँ मौलाना बैठते थे, वहाँ उर्स होता था, बहुत उर्स होता था, मेला लगता था। तो हम लोग के घर से काफ़ी दूर था, मगर वो इतना छोटे थे कि पैदल ही चले जाते थे मज़ार में। वहाँ दरगाह शरीफ पे। तो वो मेरी बहन लोग तो कभी कभी जाती थी, मगर अम्मा भी इस चीज़ को थोड़ा मानती थी। और उस वक्त 30 पैसे का बताशा मिलता, 30 पैसे, इतना कम में 30 पैसे का बताशा मिलता। ऐसे मिठाई की दुकान थी, उसमें मिठाई बहुत सारी मिलती, मगर 30 पैसे का बताशा ले जाके वहाँ हम लोग फातिया कराते थे। तो वहाँ ले जाके फातिया कर, तो वो दुकान में जुमरात के जो मिठाई का दुकान था, हाँ मिठाई की दुकान, वो मुस्लिम की दुकान थी। तो वहाँ पे वो जो है कि ये जुमरात के दिन वहाँ लोग फातिया दरगाह पे जाते थे, बहुत भीड़ रहता था। किन लोग? मतलब और सारे हम लोग जैसे लोग सब अपना फातिया कराने, मन्नत मांगने। हम लोग जैसे कि अब एक सोच लिया कि यहाँ जाएंगे, इनसे हम मांगेंगे अल्लाह से, तो वहाँ दुआ कबूल होगी। तो सारे लोगों को बहुत यकीन था, हम लोग को, अम्मा को, सबको, बहन लोग सबको। वो लोग कभी कभी जाती थी, मगर अम्मा हमको हमेशा भेज देती थी, जाओ वहाँ से 30 पैसे का मिठाई दुकान से बताशा लो और फातिया कराओ जाके। हम जाते थे 4 बजे और आते थे मगरिब के टाइम। बताओ, अकेले उस वक्त डर भी लगता था, मगर चले जा रहे हैं। वो जंगल ही ऐसा था, जहाँ पहुँचते थे दरगाह, वहाँ जंगल ही जैसा था। वहाँ से फिर फातिहा करा के अपना मिठाई लेके चले आते थे घर। मगर वो मिठाई की जो दुकान थी, उसमें जुमरात के दिन बहुत बिकता था, बहुत। रात भर उस दिन दुकान खुली रहती थी, इतना मिठाई बिकता था, इतना मिठाई लेने के लाइन में रात में कौन आता था? 12 बजे के बाद तो कोई इंसान नहीं मिठाई लेने जाता था। वो लोग थे जो होते हैं मतलब जैसे जिन मामू, वो लोग मिठाई खरीदते थे। उन लोग के दुकान सारी मिठाई खरीद लेते थे। सुबह में दुकान बंद रहती थी। तो वो लोग जो बेचता था, वो लोग को डर नहीं लगता था? उन लोग को सब पता था, मगर फिर भी बेचते, मगर अपना उन लोग का ये बिजनेस बन गया था कि ये मेरा तो बिजनेस है। और वो दुकान इतना मिठाई, सारा मिठाई बिक जाता था, इतना उन लोग को पैसा दे के जाते थे, बहुत पैसा देते थे। वो सब अच्छे थे। तो वो वहाँ पे ऐसा था, तो हम लोग भी अपना, मगर हम लोग सुनते थे। हम लोग 12 बजे के बाद थोड़ी, तुम वही मिठाई से बताशा लेती थी ना? वहाँ दुकान से, हाँ वही दुकान से। तो मगर हम लोग 12 बजे के बाद थोड़े जाते, मगर सुनते थे कि बहुत लाइन लगा रहता था और उसकी दुकान में बहुत मिठाई बिकती थी। तो वहाँ का एक वही दरगाह था, ज़ियारत करने जाते थे। अम्मा भी कभी कभी जाती थी। और हम तो करीब हर जुमरात ही को अम्मा हमको भेज देती थी। कभी भैया के लिए दुआ करके आओ, कभी पप्पी के लिए दुआ करके आओ, कभी बेबी के लिए, कभी किसके लिए, हमको दुआ करने के लिए भेज देती थी और 30 पैसा दे के जाओ। हम ये सब चीज़ बहुत किया। वहाँ यूपी में रहते थे। यूपी में ऐसा माहौल नहीं था, थोड़ा कस्बा टाइप का था, बहुत बड़ा शहर नहीं था। दुकानें थी, हर चीज़ मतलब आपके मुताबिक मतलब मिल जाता था। अब इतना नहीं था कि बहुत बड़ा है ये। तो वही स्टोरी था, वही था। तो हम लोग वहीं रहते थे। भैया तो चले गए थे 12 पास करके अलीगढ़। तो हमको तो हम बहुत छोटे थे। भैया कभी कभी आते थे छुट्टी में, और हम तीनों बहन अपना एक रूम में रहते थे। वहाँ 2 रूम था जहाँ हम लोग रहते, वो भी वो जो है लखनऊ के सारे नवाब लोग वहाँ पे थे। तो वहाँ हम लोग को 2 रूम मिला था, मगर आंगन 4 था। क्या बोलते हैं आंगन को, क्या बोलते हैं?
कॉरिडोर, हाँ, और वो आज बरंडा पता नहीं। 4 था। हम्म। और वहाँ पे एक रूम में हम लोग तीनों रहते, मगर डर बहुत लगता था, और सबसे ज्यादा हमें को और डर। मम्मा का वो स्टोरी बताओ जो आँख का रोशनी चला गया था। अब उस वक्त तो हम लोग पैदा नहीं, तो मम्मा हमको लगता है कि छोटे थे, बहुत छोटे। मामू मेरे। भैया छोटे थे, भैया का मम्मी के भाई। होगा, हमको इतना नहीं। अम्मा बताती थी कि चलने ही वाले थे, चलते ही थे, 2 साल 2.5 साल के होंगे या 3 साल का, हमको उतना नहीं। मगर अम्मा मेरी बहुत परेशान थी। वो उनको कोई शायद बुखार आया, क्या तबीयत खराब हुआ, मम्मा को दवा दिया गया, डॉक्टर दवा दिया, उनको रिएक्शन कर गया, आँख का रोशनी एक बैग चला खत्म हो गया। मामा का, हाँ भैया के मेरे। तो अब वो रोशनी खत्म हो गया, तो अब अम्मा मेरी परेशान, नमाज पढ़ रही, रोज़ा रख रही, और बहुत परेशान। तो फिर ऐसे दवा इलाज कराते कराते उनको शायद 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, इतना हमको ठीक से नहीं याद है, मगर रोशनी नहीं आई, मगर आँख की रोशनी नहीं आई। फिर मेरी अम्मा बोली कि नहीं, ऐसे तो ठीक कैसे होगा। अब मेरे अम्मा सब दरगाह जाना शुरू कर दी, दुआ करना, और खाना नहीं खाती थी, एक साड़ी ऐसी पहन के ऐसे ही परेशान रहती थी, नमाज पढ़ रही हैं, दुआ मांग रही हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो ऐसे ही हर दरगाह जाते जाते फिर बिहार शरीफ में बड़ी दरगाह है, वहाँ ये गई, वहाँ दुआ मांगी, रोते रोते बहुत मांगते बहुत, मतलब बहुत अरसा हो गया। तो मांगते वो बैठ के अपना रिक्शा में चली आ रही थी, मम्मा को लेके। मगरिब का वक्त हो गया था, अजान हो गई, अंधेरा हो गया, मम्मा को लेके। हाँ, मम्मा को लेके रिक्शा में वही दरगाह से निकल के आ रही थी अपना घर की तरफ। वो बहुत रोशनी, बहुत लाइट जलता ही है रोड पे। तो भैया आवाज दी, अम्मा देखो लाइट जल रहा है। उनके आँख का रोशनी आ गया। देखो कैसा मेरा ये होने लगा, खड़ा हो गया। तो अम्मा बोली, अरे तुमको दिख रहा है? हाँ बाबू, हाँ अम्मा देखो उधर लाइट दिख रहा है। तो अम्मा कहीं किसको लगता दिखने लगा है। तो जल्दी से सब, फिर मेरे छोटे बा, मेरे सारे रिश्तेदार, अब्बा सब आके खड़े हुए। हम कौन बाबू? अब्बा, छोटे बा, सब 2 साल के थे वो। हाँ, वो मतलब लगभग उतना हमको ठीक से नहीं। तुम पैदा भी नहीं हुई थी? नहीं। उसके बाद तो पप्पी बेबी सब पैदा हुए, हम तो कभी थे ही नहीं वहाँ पे। तो अम्मा कहीं किसको दिखने लगा, सब पूरा मेरा परिवार आके खड़ा हो गया कि ये देख रहा है, सब खुश एकदम। कोई दवा ये काम नहीं किया, लेकिन दुआ काम किया। लेकिन बहुत लोग मम्मी अभी भी बोलेगा कि ये है, क्या बोलते, शिर्क है, ये है, सब यही बोलेगा। तो इंसान कहाँ फातिहा लेकिन ना करता है, मतलब मानता नहीं है कि नियाज करिए या मिठाई करिए, अब कहाँ उतना करता। लेकिन मम्मा का वही दरगाह ही में वो दुआ की, जो बिहार शरीफ से ऐसे निकली है, और रोशनी उनको दिख गया, उनके आँख पे पड़ गई कि मतलब उनकी दुआ कबूल हो गई। तो वहाँ अल्लाह से उन्होंने दुआ किया। ये तो रो के बहुत लोग अभी भी नहीं मानेगा, लेकिन मगर ये सच कहानी है। मेरे भाई की कहानी, मेरा भाई 3 बहन, हम सबसे छोटे। मगर ये अम्मा मेरी बहुत तकलीफ की है, बहुत तकलीफ की। अब 6 ही महीना अगर ऐसे होंगे तो 6 महीना का सोचो कितना वक्त है। यहाँ आदमी 3 दिन 10 दिन में परेशान हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, सबको अच्छा रखे, हम लोग के बाल बच्चा को भी अच्छा रखे। मगर ये मेरे भाई की कहानी है। मेरे अम्मा अब्बा बहुत नेक थे और हमेशा हम लोग को जोड़ के रखे। और अब वही हमको अभी याद सब आ रहा था, तुमको हम बता रहे हैं। ऐसा था, हम लोग यूपी में रहते थे, हम लोग तो एकदम मतलब कोई नहीं, अपना भाई बहन के ही साथ रहते थे। वहाँ पे कोई भी अपना मेरा परिवार नहीं था। हम लोग आते थे बिहार शरीफ कभी कभी छुट्टी में, तो दादा दादी पुप्पी ये लोग चाचा थे, कभी मुलाकात होती थी। वही छोटे में हम तो सबसे छोटे। अभी भी हमको उतना नहीं समझ में आता है बहुत सारी बात। और अम्मा अब्बा तो मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। मेरा शानीम पैदा हुआ छोटा सा था, 6 महीना का, अब्बा ख़त्म हो गए।
शानिम 7 साल का हुआ, अम्मा ख़त्म हो गई। और मेरे साथ अम्मा कितना रही, जब मैं हम होश संभाला मेरे साथ रह नहीं पाई वो, ना अब्बा रह सके। सबसे छोटी बेटी का सबसे कम ही माँ बाप कर पाता है। पहले तो बड़ों ही का करते करते मेरे माँ बाप ये हो गए, मेरे टाइम तो दुनिया से ही चले गए। यही सब मेरी कहानी, बहुत सारी है कहानी और भी है, मगर बस ऐसे ही यही सब याद आता है बहुत। और आजकल तो बहुत ही याद आता है। और ख्वाब में भी दिखती है नानी लोग। ख्वाब में भी अब्बा अम्मा को बहुत देखते रहते। अम्मा तो मेरा हमेशा सर को ऐसे ऐसे करती रहती, खुश रहो खुश रहो, अल्लाह उन लोग को अच्छी जगह अच्छी दे, हमेशा उन लोग को अल्लाह ताला बख्श दे, हमेशा अच्छी जगह दें। तो यही था कहानी, बस यही कहानी क्या है मेरी, तो हम लोग की अपनी सच्चाई था, सच्चाई। और बहुत सारे ये जो हम लोग को बिहार शरीफ में जाना था, जाना में मेरे दादा दादी कितना लंबा बता रही, अब थक गया। अब अगले व्लॉग में बताएंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लाइक बोल, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तुमको समझ में आया मेरा? मुझे तो सारा समझ किसका आया। बात था? तुम्हारा मेरा था, हम बोले हाँ, किस तुम्हारे भैया तुम्हारे भाई। मेरे भाई का था, बहुत मेरी माँ बाप का था। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मेरे अब्बा अम्मा को अच्छी जगह दे। आमीन। 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 बाय। बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद